नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में डॉक्टरों के काले कारनामे का पर्दाफाश हुआ है। 90,000 में बनाया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट। डॉक्टर ने कोरोना से मौत की जानकारी छिपाई और मौत की गलत वजह बताकर बनाया डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट में लिखा दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। 90,000 में ये डेथ सर्टिफिकेट बनाया है। डॉक्टर ने कोरोना से मौत की जानकारी छिपाई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। मुंबई में डॉक्टरों के काले कारनामे का ये पर्दाफाश हुआ है और लगातार मुंबई की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं। 90,000 में डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। डॉक्टर ने कोरोना से मौत की जानकारी छिपाई। ये जानकारी आ रही है मौत की गलत वजह बताकर ये डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट जिसे डॉक्टर ने दिया था। और ये वो फर्जी सर्टिफिकेट है जो डॉक्टर ने दिया था, जिसमें जो डेथ का कॉज है, यानी कि जो डेथ का कारण है, वजह है, उसे बदल दिया गया। और ये पैसों की वजह से इन डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट में लिखा कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, जबकि मौत की असल वजह कोरोना थी। और ये गलती जो डॉक्टर की थी वो पकड़ में आ गई। देखिए अब किस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं कोरोना के इस काल में। बीपी की वजह से हार्ट को इतनी इंजरी के हार्ट हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं। और कुछ बोलो, और कुछ दिख रहा है? नहीं वही जैसे कि हमारे भी घर को तकलीफ बता रहा हूँ, अभी घर को तकलीफ नहीं होगी, जितनी जो है तकलीफ। और जिस डॉक्टर पर ये आरोप लगा है उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। सुनिए सफाई में डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। जिस हिसाब से हमको सिम्टम्स लगे उसको रेस्पिरेटरी और कार्डियक से रिलेटेड, तो मैंने उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन करके कॉज ऑफ डेथ दिया कि ठीक है चलिए, कि अगर कोविड का रिपोर्ट अभी नहीं आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। तो उन्होंने हमारे से आखिरी तक के कोविड की रिपोर्ट छुपा के रखी और हमको जो है कार्डियक अरेस्ट का जो है अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो है कॉज डालना पड़ा। ये देके हम लोगों ने उनको DC डेथ सर्टिफिकेट दे दी। फिर हमें बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, उसको कोविड पॉजिटिव था किसी एक रिलेटिव से। और फिर भी लोगों के इंसिस्ट करने पे नहीं डॉक्टर साहब, BMC जो है बहुत परेशान करेगी और हमारे घर को सब क्वारंटाइन कर देगी और बहुत परेशानी होती है, आपको नहीं मालूम है सर, तो इसके लिए अब जैसा है जो आपने बनाया है रहने दीजिए और हम लोग जो है डेड बॉडी लेके जाते हैं। तो इस बात पे मैंने बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हमने डेड बॉडी उनको हैंड ओवर कर दी। तो उस डॉक्टर का फर्जीवाड़ा आपने सुन लिया कि आखिर क्या वजह उन्होंने किस वजह से ये डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने बदला। देखिए मेयर ने इस पूरे मामले में जांच की बात अब कही है। क्या ऐसे कोई फ्रॉड करते हैं, गलत बात करते हैं तो समाज के हित की बात नहीं है। समाज बहुत ही डेंजर जोन में जा रहा है और उनका फैमिली भी ऐसे कुछ करते हैं तो दोनों उतने ही गलत बात कर रहे हैं, तो उनके दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इस तरह डॉक्टर जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर इस तरह का सर्टिफिकेट बनाएंगे तो कैसे ये समाज को बचा पाएंगे। कोरोना महामारी है, कोरोना से बचने के लिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप बताइए। अगर कोरोना से मौत हुई है तो उस पूरे इलाके पर ध्यान प्रशासन देगा, बाकी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। अगर जानकारी छिपाई जाएगी और वो भी डॉक्टर की आड़ लेकर और डॉक्टर खुद इसमें लिप्त पाए जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की ज़िंदगी स्टेक पर होगी, कितने लोगों की ज़िंदगी खतरे में होगी। खुद डॉक्टर जिन्हें भगवान कहा जाता है, डॉक्टर इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल है। इस तरह का ये फर्जीवाड़ा मुंबई में सामने आया है। एक शख्स की मौत देखिए कोरोना से हुई, वजह जो थी वो दिल का दौरा पड़ना बताया गया। डॉक्टर ने ये वजह बदल दी, डॉक्टर ने वजह बताई कि घर वालों ने कहा कि हमें प्रशासन वाले परेशान करेंगे और डॉक्टर साहब इतने मासूम थे कि घर वालों ने कहा तो उन्होंने बदल दी। अब देखिए मेयर ने जांच की बात कही है और लगातार न्यूज़ नेशन भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में जानकारी मत छिपाइए, क्योंकि इस वक्त बहुत संकट है, कोरोना महामारी का संकट है। जितनी जानकारी पहुंचेगी उतने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।
और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो मुंबई की घटना है, ये घटना डॉक्टर के जो पेशा है उस पर तो सवाल उठा ही रही है, सवाल उन लोगों पर भी उठा रही है जिनके घर में ये वाकया होगा। सवाल ये उन लोगों पर उठा रही है जिन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट में जो वजह है उसको बदल दिया जाए। तो मौत की असल वजह बताकर दिया डेथ सर्टिफिकेट, असल वजह नहीं बताई गई। डॉक्टर ने कोरोना से मौत की जानकारी छिपाई। डेथ सर्टिफिकेट में लिखा कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, जबकि जो असल वजह थी वो थी कोरोना की वजह से मौत। ये जानकारी छिपाई और ये फर्जीवाड़ा आज सबके सामने है। मुंबई से न्यूज नेशन संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे पंकज का रुख करती हूँ। पंकज, बताइए, क्या अभी तक कार्रवाई की जांच की बात ही हुई है या अभी कार्रवाई हुई? देखिए, आपको बता दें कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो दस्तावेज है उसके माध्यम से पता किया जा रहा है कि जो कोविड पेशेंट है क्या उसे इस तरह से एक फेक जो डॉक्यूमेंट है वो दिया गया था। तो पुलिस की कार्रवाई अपनी तरफ से शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से ये डॉक्टर जो है वो खुद ये बता रहा है कि किस तरह से अपनी सफाई में आ रहा है, वो उसका अब ये कहना है कि उसे जानकारी नहीं थी इस बात की कि जो मरीज़ है वो कोविड पेशेंट था। लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है उसमें वो साफ कह रहा है कि आप अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह से डॉक्टर अगर फर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे और कोविड के मरीज़ को दिल का दौरा वाला मरीज़ अगर दिखाएंगे तो उसके साथ में जो उसके परिवार वाले हैं उन्हें आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा और फिर वो लोग ऐसे ही शहर में घूमेंगे। जो मुंबई में पहले से जो कोविड-19 के मरीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ अगर इस तरह की लापरवाही होगी, इस तरह से अगर घूस खाकर डॉक्टर जो है वो बेईमानी करेंगे अपने पेशे से, तो आने वाले समय में मुंबई में कोविड के मरीजों की संख्या और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और ये पूरे मुंबई के लिए एक बहुत ही घातक होने की समस्या होगी। जी, तो ये क्या एक ही मामला है पंकज, या इस तरह के कुछ और मामले भी सामने आए हैं और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जी देखिए, डॉक्टर साहब अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि जो पेशेंट है वो कोविड का पेशेंट था। उनका ये कहना है कि उन्हें बाद में इस बात की जानकारी मिली। तो डॉक्टर साहब जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सफाई दे रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि जिस डॉक्टर ने 90,000 रुपये लेकर कोविड के पेशेंट को ये दिखा दिया कि इनकी मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई है, अब जांच ये हो रही है कि क्या इससे पहले भी इस तरह की लापरवाही की गई है, क्या इसके पहले भी डॉक्टर के पास आए पेशेंट का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और बताया गया है, जबकि जो मरने वाला पेशेंट है वो कोविड के कारण मरा है। इसकी वजह से हुई लापरवाही। आपको बता दें कि जब कोविड के मरीज़ की मौत होती है तो उसको लेकर बीएमसी की गाइडलाइंस है और उसी के तहत उसके अंतिम संस्कार की विधि की जाती है। कम से कम लोगों के रहते में उसके अंतिम संस्कार को किया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट कोविड से नहीं मरा है तो फिर परिवार के लोग जो हैं वो जिस तरह से आम दिनों में जिस तरह से एक शव का अंतिम संस्कार होता था वैसे किया जाता है। तो बड़ा सवाल यही है कि इतनी लापरवाही के बाद सबसे ज़्यादा रिस्क में वो लोग भी होंगे जो उस वक्त शमशान में मौजूद होंगे, कब्रिस्तान में मौजूद होंगे। पंकज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट आएगा आप बताइएगा कि आखिर क्या कार्रवाई डॉक्टर साहब पर हुई और आगे कैसे जो मेयर साहिबा जो जांच की बात कह रही हैं, मेयर आगे जांच कर रहे हैं। आप बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में देखिए, कोरोना के आगे उद्धव सरकार घुटने टेकती हुई दिखाई दे रही है। अस्पताल प्रशासन हो, सरकार के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बदहाली का शिकार आम आदमी तो हो ही रहा है, अब पुलिस वाले भी इस बदहाली का शिकार हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आदमी जमीन पर लेटा हुआ है वो मुंबई पुलिस का एक सिपाही है। इस शख्स का पहले टाइफाइड का इलाज किया गया, उसके बाद इसका कोरोना टेस्ट किया गया। अब मुश्किल ये है कि मुंबई पुलिस के इस जवान को किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। सभी अस्पताल ये कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वीडियो बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट किया है और उसके बाद ये जानकारी आई कि मुंबई पुलिस के ये सिपाही जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, बीजेपी नेता राम कदम ने खुद इस वीडियो को ट्वीट किया। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र की सरकार उसी समय पेशेंट्स की कोरोना की जांच करती है जब उसके हालात खराब होते हैं। यदि पेशेंट पहले जाए तो उसे कहती है कि आप असिम्प्टोमेटिक हो,
और जब हालात खराब होने के बाद जांच की जाती है, जांच की रिपोर्ट आती है 48 घंटों के बाद, और उसके पहले जैसे मैंने वीडियो ट्वीट किया है, वह एक पुलिसकर्मी है, उसे सांस लेने की तकलीफ हो रही है, भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ दिया। अब ऐसे हालात में ना बीएमसी या सरकारी अस्पताल उसे ले रहे, और प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट वाले लाख 2 लाख रुपया मांग रहे। तो मुंबई और महाराष्ट्र का गरीब आदमी करे क्या? हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन देना है। आपको ऑक्सीजन देने के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता। तो ऐसे पेशेंट्स को एक ऐसी जगह पे रखा जाए, वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन मिले, और जब उनका 48 घंटे के बाद यानी 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आएगा, तब आप उन्हें जहाँ मर्जी शिफ्ट कर लो। पर आप इस तरह से घर पे ही मरीजों को छोड़ दोगे भगवान के हवाले, तो कैसे चलेगा? यह जो वीडियो में पुलिसकर्मी है, ये सांस नहीं ले पा रहा है, वो 48 घंटे कैसे इंतजार कर पाएगा? जो कोविड वॉरियर्स है उनके ये हालात है, तो आम गरीब आदमी के क्या हालात होंगे? पूरी तरह से कोताही है।